हाँ तो बच्चों, हमने पहले वाले वीडियोस में देखा कि जैसे मेरे पास ये नॉर्मल स्केल है 0 से 5 तक। फिर मैंने क्या किया, 1 और 2 के बीच में फर्दर 10 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और मैंने बना दिया 1 1/10, 1 2/10, 1 3/10, 1 4/10 एंड सो ऑन। फिर फर्दर मैंने क्या किया, 1 2/10 और 1 3/10 को फर्दर मैंने 10 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और फिर मैंने 100 पार्ट बना दिया। यानी हर बार आप देख रहे हैं कि मैं डिवाइडेशन करने के लिए हमेशा 10 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही हूँ। तो क्या ज़रूरी है क्या हमेशा मैं 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करूँ? क्या मैं 4, 5, 3 या और किसी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू, तो पार्ट 5। तो क्लास 7 मैथ्स की जो ये वाली बुक है गणित प्रकाश, इसका पार्ट 1 हमने शुरू किया था और अभी हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसका पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 नहीं पढ़ा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेसिमल प्लेस वैल्यू क्या होता है? यू मे हैव नोटिस्ड that whenever we need to measure something more accurately, we split a part into 10 equal parts. We split a unit into 10 1/10 and then split each 1/10 into 10 and 100 and then will we use the smaller parts to measure. So क्या हम इसे और वैसे स्प्लिट नहीं कर सकते? क्या हम इसे और दूसरी तरीके से स्प्लिट नहीं कर सकते? जैसे मुझे अगर किसी यूनिट को 4 या 5 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है या 8 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना है तो क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे यहाँ 2 और 3 पार्ट्स को 10 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। अगर मुझे 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट में स्प्लिट करना है, देखिए 1 2 3 4, तो भी मैं इजीली कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैं लिखूंगी कैसे? जैसे इसमें तो मैं लिखती थी 1/10, 2/10 या 1/100, 2/100 इस तरह से। तो यहाँ आपने 4 पार्ट में स्प्लिट किया है ना, तो अब नीचे वाला जो नंबर होगा वो तो 4 आएगा और ऊपर हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4 और ये 2 के आगे वाला है तो हम बोलेंगे 2 1/2, 2 1/4 सॉरी, एंड 2 2/4, 2 3/4। अब ये वाली लाइन कौन सी होगी? 2 4/4। आपको पता है 4 से 4 कट के 1 बन जाएगा, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये 4 है और यहाँ 5 है, ठीक है, और मैंने इसको 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? 4 1/5। नीचे मैंने 5 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने 5 पार्ट्स में स्प्लिट किया और ये फर्स्ट वाला है। ये होगा 4 2/5, ये होगा 4 3/5, ये होगा 4 4/5 और ये वाली लाइन होगी 4 5/5। 5/5 से कटेगा 5 से 5 तो 1, 4 + 1 हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 5। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि ज़रूरी नहीं है हमेशा हम 10 पार्ट्स में ही स्प्लिट करें। हम 10 के अलावा हम चाहें उतने पार्ट्स में किसी नंबर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो फिर ये पूछ रहा है कि फिर हम लोग मतलब कि 10 पार्ट्स में हर टाइम स्प्लिट क्यों करते हैं? तो 10 पार्ट में स्प्लिट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, जिसमें हम बोलते हैं ना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 10 100 1000 10,000। तो आप देख रहे हैं जब मैं इस तरह से राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ, जब मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो जो एक प्लेस है वो बढ़ रही है। हर जो वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ रही है। हर जो प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ रही है। पहले 1 था, फिर 10 हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया, फिर इसका 10 टाइम्स बढ़ गया, फिर ये भी 10 टाइम्स बढ़ गया। तो एक तो ये रीज़न है कि हम जनरली हर बार 10 पार्ट्स में ही स्प्लिट कर रहे थे। जब हमने पहले पढ़ा था ना 1/10 एंड 100, जैसे 281 है तो इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 1 का प्लेस वैल्यू है 1s, 8 का प्लेस वैल्यू है 10s और 2 का प्लेस वैल्यू है 100। तो हर जो प्लेस वैल्यू है, जब आप इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो हर जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स बिगर है। ईच प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स बिगर देन द वन इमीडिएटली टू इट्स राइट। मतलब 1 इमीडिएटली टू इट्स राइट, जैसे ये इसके राइट से 10 ज़्यादा है, ये इसके राइट से 10 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जब मैं इस तरह से लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ, जब सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव कर रही हूँ, राइट टू में लेफ्ट मूव कर रही हूँ, तो हर टाइम जो प्लेस वैल्यू वो 10 टाइम्स बढ़ रही है। आप देखिए यहाँ 1 था 10 हो गया, 10 का 100 हो गया, 10 गुना बढ़ गया।
100 से 1000 हो गया, 10 गुना बढ़ गया, अब 1000 से 10,000 हो गया, फिर से 10 गुना बढ़ गया। तो जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जो प्लेस वैल्यू है वो हर टाइम 10 टाइम्स बिगर हो रही है, और वहीं जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, तो जो प्लेस वैल्यू है 10 टाइम्स कम हो रही है। जैसे 10,000 से 1000 हो गई, 1000 से 100 हो गई, 100 से 10 एंड 10 से 1। तो एक बहुत बड़ा हमारा रीजन है कि हर बार हम यूनिट को 10 पार्ट्स में ही स्प्लिट क्यों करते हैं, डेसिमल सिस्टम की वजह से। अब इस सिस्टम को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अगर कोई क्वांटिटी हमें और भी स्मॉल लिखनी है तो हम इसको और भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये 2 यूनिट्स थी, इनको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमने 1/10 बोला। फिर से हमने इसको, जैसे इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर ये छोटा सा पार्ट था इसको फर्दर हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमने 100 बोला। और फिर 100 बोला, कहने का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे 0 और 1 हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए, 10 पार्ट्स बना लिए यहाँ से, ऐसे छोटी छोटी 10 लाइन। फिर फर्दर इन दोनों को हमने 10 पार्ट्स में स्प्लिट किया 100, फिर इन दोनों के बीच में भी हमने 10 पार्ट्स में स्प्लिट किया तो 1000, फिर और 10 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी तो 10,000, 1 लाख, ऐसा चलता रहेगा अगर मैं 10 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपके पास 10,000 है, ठीक है, आपने इसको 10 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में 1000, फिर और 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, फिर और आप इस तरह से इसको डिवाइड देते जा रहे हैं। तो यहाँ आप क्या देखते जा रहे हैं कि जब आप 10 पार्ट में स्प्लिट करते जा रहे हैं तो आपके पास और वैल्यू जो है वो छोटी होती जा रही है। देखिए पहले जैसे 10,000 था, इसको आपने 10 पार्ट में स्प्लिट किया तो आप ये समझिए जैसे आपके पास 10,000 का भी एक नोट है। अब आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो आपके पास 1000 के 10 नोट आ गए। फिर आपने फिर से इसको 10 पार्ट में स्प्लिट कर दिया तो आपके पास 100 के 10 नोट आ गए, क्वांटिटी और कम हो गई। फिर आपके पास 100 रुपये, आपने फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया तो आपके पास 10 रुपये के नोट आ गए, 10 नोट आ गए। अब आपने फिर से इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1-1 रुपये का सिक्का आ गया। अब आपने फिर से उसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1/10 बन गया, और उसको भी 1 पार्ट और डिवाइड कर दिया तो वो 100 बन गया। अब आप उसको और भी डिवाइड कर देंगे तो 1000 बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 1/10,000, ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब आप ऐसे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं ना, तो और जो मेजरमेंट है वो बहुत छोटा 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 होता जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ा होगा 1/10, उससे छोटा 100, उससे छोटा 1/1000, उससे छोटा 1/10,000, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू आपकी बढ़ रही है। जैसे आपने 1/10,000 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 10 टाइम्स लिखेंगे तो 10, 10 को 10 बार 100 हो जाएगा, 100 को 10 बार 1000, 1000 को 10 बार 10,000, एंड 10,000 को 10 बार हो जाएगा आपका 1 लाख, एंड 1 लाख को भी 10 टाइम करेंगे तो 10 लाख, एंड सो ऑन। आपका इस तरह से सिस्टम चलता जा रहा है। तो ये 10 10 10 10 जो आप देख रहे हैं ना, 10 10, इसी से हमारा वर्ड आया डेसिमल सिस्टम, क्योंकि मतलब कि जो 10 है ना, ये होता है डिसिम। क्या होता है? डिसिम। डिसिम का मतलब होता है 10, लैटिन भाषा में डिसिम का मतलब होता है 10। और अगर हम इसको संस्कृत वर्ड से थोड़ा सा कनेक्ट करें तो दश, दश होता है ना, ऐसे संस्कृत में हम लोग लिखते हैं ना दश, दश, तो दश का मतलब यहाँ पे हो गया 10। तो ये सिमिलर वर्ड्स हमारे बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे उड़िया आपका हो गया, आपका कोंकणी हो गया, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम लोग ये डेसिमल सिस्टम या 10 वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि ईच टाइम में 10 पार्ट्स में ही डिवाइड क्यों कर रही हूँ, तो इसका ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब यहाँ पे कुछ और हमने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था, एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर? हाँ, बिल्कुल हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 10,000, अगर मैं इसको 10 टाइम्स और इंक्रीज करूंगी तो ये 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख को और 10 टाइम इंक्रीज करूंगी तो वो 10 लाख हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपके पास यहाँ 1 लाख आ जाएगा, मतलब कि आपके पास यहाँ 5 जीरोज आ जाएंगे, उसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10,000 बन जाएंगे। तो आप इस सिस्टम को और एक्सटेंड कर सकते हो। what will the fraction be 1/100 is split into 10 इक्वल पार्ट्स? जब आप 1/100 को भी 10 इक्वल पार्ट्स में बना दोगे, देखो क्या बनता है। जैसे पहले मेरे पास 0 1 था, 0 1 को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/10, 2/10, 3/10 इस तरह से आया। फिर मैंने 10 वाली कोई सी भी 2 लाइन उठाई और इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए
इसको भी मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 10 10 10 10 10, मतलब टोटल 100 लाइन्स हो गई। पहले 10 हो रही थी, अब इनके बीच में भी छोटी छोटी 10 10 लाइन बना दो, टोटल 100 लाइन हो जाएगी ना। 100 लाइन हो जाएगी तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो 10 20 30 40 50 60, यहाँ तक कितनी लाइन हो जाएगी मेरी 60। और अपॉन तो 100 ही लिखूंगी क्योंकि टोटल लाइन्स कितनी है 100, और यहाँ तक गिनूंगी तो टोटल कितनी लाइन हो जाएगी 70, और अपॉन में तो 100। अब मैंने क्या किया है, जो 100 पार्ट थे ना इनके बीच में भी मैंने 10 10 लाइन बना दी। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो पहले 10 लाइन थी जब 110 था, तो 100 हुआ तो 100 लाइन हो गई। अब मैंने 100 को भी फर्दर 10 10 लाइन्स बना दी, मतलब इनके बीच में जो छोटा सा गैप दिख रहा है इसके बीच में फिर से 10 लाइन्स, मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 लाइन हो गई। 1000 लाइन हो गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई होगी 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। तो यहाँ से यहाँ तक 100 लाइन, यहाँ से यहाँ तक 200 300 400 500 600। तो इसको मैं क्या बोलूँगी 600 अगर मैं वहाँ की टर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 66 और 67 अपॉन 100 के बीच में। तो 66 वाली लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये कितनी लाइन है, तो जैसे अब मैं इसके बीच में भी 10 लाइन्स यहाँ बना दूँ, ठीक है। तो ये 60 है तो पहली वाली लाइन क्या हो जाएगी 60 अपॉन 100 है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ तक लाइन में गिनूँ, ये वाला मैं वापस से बैक ट्रेस करूँ और 100 लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या होगा 600 अपॉन 1000, 600 अपॉन 1000, तो फिर 601 अपॉन 1000, 602 अपॉन 1000, 603 अपॉन 1000, 4 अपॉन 1000, 605 अपॉन 1000, 606 अपॉन 1000, 607 अपॉन 1000, 608 अपॉन 1000, 609 अपॉन 1000 एंड 6010 अपॉन 1000। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा 61, 6010 अपॉन 1000 की जगह। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में भी लाना है जैसे, तो ये 66 अपॉन 100 है, क्या है मेरे पास 66 अपॉन 100, और ये है 67 अपॉन 100। तो 100 की जगह अगर मैं को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो आप इसको एक इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि अगर आपने नीचे 3 जीरो लगा दिए तो ऊपर भी एक एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 660 अपॉन 1000 और 670 अपॉन 1000। तो इसके बीच में आएगा 661 अपॉन 1000, 662 अपॉन 1000, 663 अपॉन 1000, 664 अपॉन 1000, 665 अपॉन 1000, और इस तरह से आपका पार्ट्स चलते जाएंगे। तो जब आप इसको और पार्ट में डिवाइड कर दोगे, मान लो जैसे आपने इसके और इसके बीच में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ कौन सा नंबर है 663, तो अब क्या हो जाएगा 6630 और नीचे 1000 की जगह आ जाएगा आपका 10,000, और ये वाला जो नंबर है इसकी जगह आपका आ जाएगा 6640 और 1000 की जगह नीचे आ जाएगा 10,000। तो अब अगला नंबर हमारा क्या होगा 6631 अपॉन 10,000, 6632 अपॉन 10,000, तो आगे तक जाएगा 6639 अपॉन 10,000 और 6640 अपॉन 10,000। तो होप आप ये जो डिवाइडेशन है, ये जो पार्ट जो मैंने डिवाइड किया, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। वी ऑलरेडी हमें पता है कि 10s 110s यानी 100 बार 10 मिलके 100 बार 10 मिलकर 1000 बनाता है। 100 बार 100 मिलकर 100 बार 100 मिलकर क्या बनाएगा 10,000, यानी 100 रुपये के अगर आप 100 नोट ले लो, 100 रुपये के अगर आप 100 नोट ले लो तो 10,000 रुपये बन जाएंगे, और अगर आप 10 रुपये के 100 नोट ले लेंगे तो 1000 रुपये बन जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मैनी थाउजेंड मेक 1 यूनिट, के कितने 1000 मिलकर के 1 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए मैं इसको आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। कितने 1000, तो मैंने यहाँ लिखा जैसे 1/1000, कितने 1000 मिलकर के 1 यूनिट बनाएंगे, मुझे यहाँ 1 लेके आना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे पता है 1000 लिखूँ क्योंकि 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 1 मेरा यहाँ आंसर। एक तो ट्रिक ये है, और एक मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कितने 1000 मिलेंगे, कितने 1000 1/1000 में लिखूँ जब जाके मेरा 1 यूनिट बनेगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने 1000 चाहिए। जब मैं 100 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रही हूँ, भाई यहाँ से यहाँ तक पहले तो मैंने 10 में किया तो ये 100 हुए, लेकिन फिर से मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरे पास 1000 लाइन हो गई। तो जब 1000 लाइन इतनी छोटी छोटी मिलेगी, एकदम छोटी छोटी वाली 1/1000 वाली, तब जाकर के मेरा 1 यूनिट बनेगा। तो 1/1000 की 1000 लाइन मिलकर के आपका 1 यूनिट बनाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी थाउजेंड मेक 1/10, कि कितने थाउजेंड मिलकर के 1/10 बनाएंगे। क्या बनाना है? 1/10 बनाना, मतलब नीचे एक जीरो रखना है। मतलब मैं ऊपर 100 लिख दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 और नीचे 10 बचेगा, यानी 100 1/1000 100 बार मिलकर के 1/10 बनाएंगे। 1/1000 100 बार, यहाँ से यहाँ तक 100 छोटी छोटी लाइनें आ जाएगी ना, तो 1/1000 की, जब जाके वो 1/10 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 100, कितने थाउजेंड मिलकर के 100 बनाएंगे। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 100, 1/100, तो नीचे 2 जीरो रखने हैं, तो ऊपर में एक ही जीरो से डिवाइड दूंगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1 1 ज़ा 1 और नीचे बच जाएगा 100, यानी 1/1000 10 बार मिलकर के 1/100 बनाएंगे। 1/1000 10 बार मिलके 1/100 बनाएंगे, यानी दोनों के बीच में जो छोटी छोटी 10 लाइन्स होगी वो मिलकर के 1/1000 की 10 लाइन्स मिलकर के 1/100 बनाएगी। तो होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है हाउ मैनी टेंथ मेक 1/10, कि कितने 1/10 मिलकर के एक 10 बनाते हैं। कितने 1/10 मिलकर के एक 10 बनाना है, हमें क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो अब आप सोचिए मैं यहाँ किससे ऐसा डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ कि ऊपर मेरे पास 10 आ जाए। मैं 100 से ही करूँगी, तो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, और 10 1 हो जाएगा 10। तो कितने 1/10 मिलकर के 10 बनाएंगे? 100 1/10 मिलकर के 10 बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/10 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, तो 10 छोटी छोटी लाइनें मिलकर के तो एक ही बना रही है, तो ऐसा 10 बार मिलेगी जब भी जाके तो हमारा 10 बनेगा। यानी कि 10 तो यहाँ तक, फिर 1 से 2 तक 10 और, फिर 2 से 3 तक 10 और, ऐसे आप 9 से 10 तक आपको 100 लाइन्स चाहिएगी। 100 लाइन्स 1/10 की मिलकर के क्या बनाएगी? 10 बनाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी 100 मेक 1/10, कितने 100 मिलकर के 1/10 बनाएंगे। कितने 100 मिलकर के क्या बनाना है? 1/10, 1/10 नहीं बोल रहा, 1/10 यानी कि पूरा 10 बनाना है, कि 1/100 ऐसे कितने मिलेगी 10 बन जाए। अब मुझे ऊपर एक जीरो बचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर किससे डिवाइड दूंगी? 1000 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास एक 10 बच जाएगा, यानी 1000 बार 1/100 मिलकर के 10 बनाएंगे। 1000 बार 1/100 मिलकर के 1/100 वाली 1000 लाइन मिलकर के बनाएगी 10। तो होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको कुछ और बनाने हैं कि भाई कितने 100 मिलकर के 20 बनाएंगे, कितने 1/1000 मिलकर के, कितने 1/1000 मिलकर के 100 बनाएंगे। तो इस तरह से, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया कि कितने थाउजेंड मिलकर 1/100 बनाएंगे। तो 1/100 बनाना है 1000 को मिला करके, तो मैं कितने लूँ? नीचे 2 जीरो छोड़ने, तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1 1 ज़ा 100, यानी 10 बार 1/1000 की लाइन मिलकर के 100 बनाएंगे। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी था, ठीक है, आप इस तरह से और भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अब है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर। अब आपने देखा है जैसे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 456, तो आप इसको ऐसे थोड़ी ना पढ़ते 4 × 100 + 5 × 10 + 6 × 1। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग दिस सिमिलरली कैन बी स्किप राइटिंग 10th and 100th। हम इस हमेशा 456 को ऐसे थोड़ी लिखते 4 × 100, 5 10 प्लेस पे 6 1, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना। उसी तरह से जो हम ये 10th और 100th वाले पार्ट लिख रहे हैं, 10th और 100th वाले पार्ट लिख रहे हैं, क्या हम इसको भी स्किप करके किसी नंबर को इस तरीके से लिखेंगे मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े कि ये 1/10 इतना 3/10। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, देखिए पिछली बार हमने पढ़ा है, जैसे ये नंबर है, इस नंबर को मुझे रीड करना है, तो मैं बोलूँगी 15 यूनिट 6 1/10 एंड 4 100। तो क्या ज़रूरी है हमेशा मैं 1/10 और 100 को इंडिकेट करूँ? क्या मैं इसको स्किप करके इस नंबर को किसी और ऐसे फॉर्म में लिख सकती हूँ कि वो नंबर पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाए कि कौन से नंबर और कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं। जैसे वहाँ 765 था, तो मैं ऑलरेडी बोलती हूँ ना 765 को मुझे पता है 5 1s प्लेस पे, 6 10s प्लेस पे और 700 प्लेस पे। हमेशा मैं इसको ऐसे डिटेल वर्जन में तो नहीं लिखती हूँ ना। तो उसी तरह से क्या मैं इसको भी स्किप कर सकती हूँ? जैसे मेरे पास है 4 यूनिट एंड 2 1/10, 4 यूनिट, इसको क्या मैं ऐसे रिटर्न कर सकती हूँ क्या 42? इसको मैं क्या 42 लिख सकती हूँ? मतलब मैं 1/10 को स्किप कर दूँ, 1/10 को मैंने स्किप कर दिया इन 2 1/10
टेंथ कि 2/10 का मतलब क्या है, 1/10 2 बार है। मैंने इसको स्किप कर दिया और मैंने सीधा लिख दिया 42। इफ तो अगर 42 का मीन्स तो मुझे पता है क्या होता है, 2 यूनिट और 4 है 10th पोजीशन पे, इसका मतलब तो 4 10 और 2 यूनिट हो गया। अब पर मुझे क्या बताना है, 4 यूनिट और 2 10th बताना है। 4 10 2 यूनिट नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है, 4 यूनिट और 2 10th के 1/10 वाली 2 लाइन्स है और 4 यूनिट कंप्लीट, इसको मुझे बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगी, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास एक नंबर है 705। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 700 0 10 5 पर, मतलब 700 पोजीशन पे, 0 10 पोजीशन पे और 5 1 पोजीशन पे। अगर मैं लिखूँ 7 10 यानी कि 7 तो 10th पोजीशन पे, 0 यूनिट, 0 जो है वो 1 पोजीशन पे है और 5 10th पोजीशन पे, मतलब 5 इंटू 1/10, 5 10th पोजीशन पे। या फिर मैं इसको लिखूँ 7 तो यूनिट है, 0 10th पोजीशन पे और 5 100th पोजीशन पे, 0 10th पोजीशन पे, 5 100th पोजीशन पे और 7 यूनिट है। तो इन तीनों का अगर मैं अलग अलग मतलब लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहे वो तीनों नंबर जो अभी हमने आगे पढ़े। अब हम क्या करते हैं ना कि डिफरेंट क्वांटिटीज को हमें डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा। भाई सब में है क्या, सब में अल्टीमेटली एक ही नंबर है 7 0 और 5, लेकिन यहाँ पे 700 5 10 और 5 1 और 0 10th पोजीशन पे, यहाँ पे 7 10 और 5 10th पोजीशन पे, यहाँ 7 यूनिट और 5 100 पोजीशन पे। तो अब मेरे को इसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसको तो मैं सिंपल लिखूंगी 7 0 5। 7 10th है ना, तो ये तो 1 पोजीशन हो गई, ये 10th पोजीशन हो गई। 1 पोजीशन पे तो 0 आ गया, कुछ नहीं था, तो 7 10th पोजीशन पे। और ये 5 10th पोजीशन, पॉइंट के बाद जो पहली वाली, पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट होती है वो 1/10 पोजीशन होती है, दूसरी वाली 100th पोजीशन होती है, तीसरी वाली 1/1000, देन 1/10,000, इस तरह से पोजीशन है। अभी बोल रहे हैं 1/100, तो 500 यानी कि 100 वाली पोजीशन का होती है पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे। 7 यूनिट बोल रहा है, 7 मैंने लिख दी, यूनिट बोल दिया। अब 5 सीधा 100 पोजीशन पे, पहली वाली पोजीशन तो 1/10 की होती है पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद जो दूसरी पोजीशन होती है वो 100 की होती है। तो मैं इसको लिखूंगी 5, जो 100 पोजीशन पे मैंने सीधा लिख दिया 5, मुझे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। और 10th पोजीशन पे कोई नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगी, 0। क्या लिख दूंगी, 0। उसी तरह से देखो, जो मेरा पहला वाला नंबर है वो तो हो गया 705, दूसरा वाला नंबर है वो हो गया 70.5, तीसरा वाला नंबर हो गया 7.05। तो इसमें अगर मैं देखूँ ना तो सबसे छोटा तो ये है 7.05, फिर उससे बड़ा है 70.5 और उससे भी बड़ा है 705। तो 705 का मतलब हो गया 700 पोजीशन पे, 0 10th पोजीशन पे और 5 1 पोजीशन पे। और यहाँ इसको देखकर ही पता चल रहा है 7 10th पोजीशन पे, 0 1 पोजीशन पे और 5 1/10 पोजीशन पे। और इसको देख के पता चल रहा है 7 1 पोजीशन पे, 0 1/10 पे और 5 100th पोजीशन पे है। तो आप इससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या थोड़ी सी भी और दिक्कत है कि पॉइंट से पहले वाले तो हमें पता है 1 10 100 1000 10,000 डिजिट होती है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो पहला प्लेस होता है वो होता है 1/10 का, उसके बाद दूसरा होता है 1/100 का, तीसरा होता है 1/1000 का। ठीक है, अब बात आती है कि भाई नंबर को हम लोग रीड कैसे करते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर या डेसिमल वाले नंबर्स को हम लोग रीड कैसे करते हैं। तो जो अपना डेसिमल नोटेशन है ना, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। डेसिमल नोटेशन जो है वो सिंपली जो है ना इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसका नेचुरल एक्सटेंशन है कि भाई अगर किसी नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट भी है, किसी नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो उसको रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका है। जैसे ये 70.5 है तो 0 1 पोजीशन पे तो मैं 0 इंटू 1 लिखूंगी, प्लस 7 10 पोजीशन में तो 7 इंटू 10 लिखूंगी, प्लस जो पॉइंट के बाद पहली डिजिट होती है 1/10 पोजीशन पे तो मैं लिखूंगी 5 इंटू 1/10। ठीक है, सो हमने ये देख तो चुके, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। जो हम ये पॉइंट लगा रहे हैं ना, पॉइंट, ये जो जैसे मैं लिख रही हूँ 70.5 या 7.05, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल। अब बारी आती है इन पॉइंट को हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे 705, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर को कैसे रीड करना है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर है जैसे 70.5 तो एक रूल होता है बच्चा कि पॉइंट से पहले जो नंबर है ना उसको तो आप कंबाइन पढ़ सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको आप सेपरेट सेपरेट पढ़ना है। देखो कोई कंफ्यूजन है तो मैं बताती हूँ। जैसे 70.5 तो हम बोलेंगे 70 एंड हमें पता है पॉइंट के बाद पहला प्लेस किसका होता है 10th का, तो हम इसको बोलेंगे 5 10th। क्या बोलेंगे, 5 10th। या और ये जैसे ये नंबर तो बोलेंगे 7 एंड 5 कौन सी पोजीशन पे, 100th पे। या तो अगर हम इसको 10th या 100th की पोजीशन में बोले तो इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे 5 10th पोजीशन पे तो 70
70 एंड 5 10th पोजीशन पे, 7 एंड 5 100th पोजीशन पे। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, 0.274। देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको मैंने सेपरेट पढ़ा है, 274, ना कि मैंने बोला है 274। मैंने 274 नहीं बोला है, मैंने बोला है 274। वी डोंट रीड एज अ 0.274, ये गलत तरीका होगा अगर आप उसको रीड करते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको हमें सेपरेटली रीड करना हो। एक तो इसको पढ़ने का तरीका हो गया 0.274। एक में इसको अगर 10th 100,000 की टर्म में पढ़ना चाहूँ तो क्या पढ़ूंगी, 2 पोजीशन पे 1/10, 7th ऑन द 100th पोजीशन एंड 4 ऑन द 1000। तो इस तरह से आप 1/10 या इसकी पोजीशन में भी आप इसको बता सकते हैं। अब आपको ये वाला जो प्लेस वैल्यू टेबल है ना, सिमिलरली ये वाली जो भी आपने टेबल बनाई है ना, ये वाली, ये सेम टू सेम टेबल आपको इन सब के लिए बनानी है। चलिए मैं आपके साथ मिलकर के बनाती हूँ। सो देखिए हमें इसमें इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से डेसिमल नंबर 100 10 यूनिट, डेसिमल 10 100 1000 10,000, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। अब पहले मैं आपको इन नंबर को पहले इजी वे में बताऊंगी कि हमें इनको मतलब कि लिखना कैसे है ना, और उसके बाद हम इनका नंबर नेम भी सीखेंगे। 2 ones, 2 क्या है, 1s पोजीशन पे, 3 10th 3 10th, और 500 500। अब 2 ones पोजीशन पे तो हमें पता है पॉइंट से जस्ट पहले यूनिट पोजीशन होती है वंस, इसको हम बोलते हैं वंस, ठीक है। पॉइंट से जस्ट पहले वंस पोजीशन होती है, पॉइंट के बाद पहली 10th फिर 100th होती है। तो पॉइंट से जस्ट पहले वंस पोजीशन है तो 2 मैंने पॉइंट से पहले लिख दिया, और 10th पोजीशन जस्ट पॉइंट के बाद, और 100 पोजीशन पॉइंट्स के दूसरे नंबर पे, तो ये हो गया 2.35। नेक्स्ट है हमारे पास 110 यानी 1 इंटू 10 10 हो गया, और 5 10th यानी 5/10th। अब आप देखिए 10 तो आपका 110 यानी कि पॉइंट से पहले है 10 कंप्लीट, और 5 जो है वो 10th पोजीशन पे यानी पॉइंट के बाद पहले नंबर पे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ones एंड 6 100। 4 ones, 4 कौन सी पोजीशन पे आपकी, 1s पोजीशन पे है, और 6 जो है वो 100th पोजीशन पे। 4 1s पोजीशन पे और 6 100th पोजीशन पे। तो ये मैंने 1s पोजीशन लिख दी, और मुझे पता है पॉइंट के बाद जो दूसरे नंबर पे होती, पहली तो होती 1/10, दूसरे नंबर वाली पोजीशन होती है 100। तो मैंने यहाँ 6 लिखा, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ लगा दिया 0। 100 11 एंड 100, 100 का मतलब 100, 110 का मतलब 1 बार 10 का मतलब 10, 110 का मतलब क्या हो गया आपका 1 सॉरी नॉट 110, इट्स 1 पोजीशन पे आपका 1, और 100 पोजीशन पे भी है आपका 1 यानी 1/100। फिर से समझिए 100 यानी 100, 1 यानी 1s पोजीशन पे 1 है, उसके बाद आपका 100 यानी कि 1 जो है वो 100th पोजीशन पे। अब आप देखिए 100 पोजीशन पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे आते, तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे तो मैंने लिख दिया 1। ये वाला 1 है 1s पोजीशन पे, और ये वाला है हमारा 100, क्या है 100। आप इसको ऐसे भी समझ सकती है, देखिए मतलब इसको और इजी वे में अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि भाई ये तो 100th वाला है, बाकी ये सब तो पहले वाले हैं ना, तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिख दिया 101, और ये 100 पोजीशन पे यानी पॉइंट के बाद दूसरा नंबर, तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने 0। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 8 100th पोजीशन पे है 1/100, और 9 1/10th पोजीशन पे, और उससे पहले कुछ भी नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगी 0। उससे पहले कुछ नहीं तो 0, क्योंकि 1/10th पोजीशन जो है वो तो पॉइंट के बाद पहली होती है, और 100th पोजीशन पॉइंट के बाद दूसरी। तो 10th वाले नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट के बाद पहले, और 100th वाले नंबर को मैंने यहाँ लिख दिया। अगला क्वेश्चन है 1/100 पोजीशन पे 5 है, क्या है 1/100 पोजीशन पे 5 है, तो हमें पता है पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे होती है तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 0, और पॉइंट से पहले भी 0। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/10 यानी कि 10th पोजीशन पे 1 है हमारे पास, 10th पोजीशन पे 1 है, और 10th पोजीशन क्या होती है पॉइंट के बाद पहली यहाँ, और इसके पहले कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया 0। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2 और 100, 4 और 1/10, और 7 और 7 1000, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये तो होल नंबर है तो मैं होल नंबर को तो अलग ऐड कर लूँगी ना, 2 4 और 7 को, तो 2 4 और 7 को तो मैंने अलग से ऐड कर लिया। इसका 1/10, इसका 1/100, इसका 1/10, और इसका 7/1000, यानी कि 10th पोजीशन पे 1, 100th पोजीशन पे 1, और 1000 पोजीशन पे 7।
तो पहले मैंने होल नंबर को ऐड कर लिया, 4 2 और 6 6 और 7 आ गया 13, पॉइंट लगाया। 10th पोजीशन पे 1, 10th पोजीशन होती है पॉइंट के बाद पहली वाली। 100th पोजीशन पे 1, वो भी मैंने लगा लिया। और 1000 पोजीशन पे 7, 1000 पोजीशन पे क्या है मेरे पास 7, ये देखिए, तो वो मैंने 7 लगा लिया। तो इस तरह से मेरा आंसर है। अब इनको रीड कैसे करेंगे, देखिए अभी मैंने बताया, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 2 2 और उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे इसको, 2, सॉरी आप इसको लिखेंगे 2.35, क्या लिखेंगे 35। अभी मैंने आपको बोला पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 यूनिट 3 1/10 5 100, ये भी बोल सकते हैं। इसको पढ़ेंगे 10.5, इसको पढ़ेंगे 4.06, इसको पढ़ेंगे 101.01, इसको पढ़ेंगे 0.98, 0.05, 0.1, इसको हम पढ़ेंगे 13.117। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन हमें इसकी प्लेस वैल्यू बनानी है, तो अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी भरेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेती हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ। देखिए 2 तो अपना कौन सा पोजीशन पे, 1st पोजीशन पे, तो 2 को तो मैंने भर दिया 1st पोजीशन पे। और 3 है 10th पोजीशन पे, तो 3 आ जाएगा 10th पोजीशन पे। और 5 है आपका 100 पोजीशन पे, तो ये आंसर हो गया 2.35। इसमें 10 है और 10th पोजीशन पे है 5, तो 10th पोजीशन पे तो मैंने भर दिया 5 को। और यूनिट पोजीशन पे है आपके पास 10, क्या है 10, तो ये आपका हो गया 10.5। अब अगर आप यहाँ ढंग से देखेंगे तो ये, अगर मैं इसको देखूँ 10, तो ये 1st पोजीशन पे 1 कहाँ है, 10th पोजीशन पे है ना, तो मैं 1 को यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखूंगी। 1st पोजीशन पे 0 है, 10th पोजीशन पे 1 है, और ये पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो आ गया आपका 5। नेक्स्ट है 4.06, यानी ये पॉइंट ये रहा 06, तो 0 तो यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा, तो क्या 4.06। फिर है 101.01, ये तो पॉइंट है, ये 0 ये 1, और इससे पहले क्या आ जाएगा 101, तो 101.01। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू में लिख सकते हैं। फिर है 0.98, तो पॉइंट तो आपका ये रहा, 9 ये रहा, 8 ये रहा, और यहाँ आ जाएगा आपका 0, तो ये हो गया आपका 0.98। इस तरह से आपको टेबल बनानी, देखिए 100, 10, 1, 10, 100 एंड 1000 की। और अगर आपको दिक्कत आए तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल दे भी रखी है इस पेज पे, देखिए ये वाली, इस तरह से आपको बनानी है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 0.05, तो 5 आपका 100 पोजीशन पे मैंने यहाँ भर दिया, और यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, और ये 0, तो ये हो गया 0.05। उसके बाद 0.1, पॉइंट कहाँ है, ये रहा पॉइंट, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 0.1। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 13.117, 13 पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ये रहा 117, और ये हो गया आपका 13, यानी 3 आ गया आपका 1st पोजीशन पे, 1 आ गया 10th पोजीशन पे, ये वाला 1 आ गया 10th पे, ये वाला 1 आ गया 100th पे, और ये वाला 1 आ गया 1000 पे। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू बनाना आई होगी, इनके नेम हमें कैसे लिखना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप मैथ्स को इतने ही आसानी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और अगर आप जल्दी से इसका पार्ट 6 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए पार्ट 6, क्योंकि पार्ट 6 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये सब भी पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप किसी भी क्लास की मैथ्स को अगर आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 में।